हेलो दोस्तों, टेली ईआरपी 9 लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आज जिस ग्रुप के बारे में बात करेंगे वो है लोन्स लाइबिलिटीज और उसके अंडर में आता है 3 सब ग्रुप्स जो कि है बैंक ओडी और बैंक ओसीसी अकाउंट और उसके बाद में आता है सिक्योर्ड लोन्स और उसके बाद में आता है अनसिक्योर्ड लोन्स। इन सभी ग्रुप्स के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों, मैं जहर विश्वास आज टेली सीरीज में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से जिस ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सभी ग्रुप्स जो है सभी ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट में। तो दोस्तों, लोन्स लायबिलिटी ग्रुप, लोन्स लायबिलिटी का मतलब होता है क्या, जैसे कि कंपनी अगर किसी से लोन लेता है। लोन्स लायबिलिटी के अंडर में आता है 3 सब ग्रुप जैसे कि बैंक ओडी और बैंक ओसीसी अकाउंट और उसके बाद में आता है सिक्योर्ड लोन्स और उसके बाद में आता है अनसिक्योर्ड लोन्स। इन तीनों ग्रुप में से अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो टेम्पररी आप लोन्स लायबिलिटी ग्रुप का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको लेजर का एप्रोप्रिएट ग्रुप पता चले तो आप उसको चेंज जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मान लीजिए XYZ कंपनी का आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और XYZ कंपनी का प्रीवियस ईयर में बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए कंपनी को अभी लोन लेना है। तो मान लीजिए कंपनी पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास में जाएगा, मतलब कंपनी का जो प्रोप्राइटर है, मतलब जो ओनर है, वो पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास जाएगा और उनसे लोन मांगेगा। तो दोस्तों, इस तरह का अगर कोई लोन ट्रांजैक्शन आता है जैसे कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से लिया गया है, वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई परसेंटेज देना नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट रेट देना नहीं होगा, कोई मॉर्गेज रखना नहीं होगा, तो इस तरह का अगर आपके पास में लोन ट्रांजैक्शन आता है तो उसको आपको कहाँ पे डालना है, लोन्स लायबिलिटी पे डाल सकते हैं या तो आप अनसिक्योर्ड लोन्स पे डाल सकते हैं। ये दोनों ग्रुप में आप डाल सकते हैं जो विदाउट एनी कंडीशन का लोन लिया जाता है जैसे कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास से। तो मान लीजिए रिसीव कैश फ्रॉम राजीव ₹50,000 एज ए लोन। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा है कि ये लोन जो है किसी कंडीशन की बेसिस पे लिया गया है, सिर्फ सिंपल दिया हुआ है रिसीव कैश ₹50,000 फ्रॉम राजीव एज ए लोन। तो राजीव वो कंपनी का फ्रेंड्स भी हो सकता है या रिलेटिव्स भी हो सकता है कंपनी ओनर का, तो इसलिए यहाँ पे अनकंडीशन पकड़ के इसको राजीव को कहाँ पे डालना है, आपको लोन्स लायबिलिटी या तो अनसिक्योर्ड लोन्स के अंडर में डालना है। और इसका जर्नल एंट्री इस तरह से करना है, क्योंकि हमने लोन लिया है इसलिए कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और राजीव ने लोन दिया है तो राजीव क्रेडिट हो गया, तो टू राजीव अकाउंट। और राजीव को डालना है आपको लोन्स लायबिलिटी ग्रुप के अंडर में, या तो आप अनसिक्योर्ड लोन्स के अंडर में भी डाल सकते हैं राजीव को। तो दोस्तों, ये हो गया लोन्स लायबिलिटी। तो इसका मतलब है इस तरह से समझे, XYZ पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास में गया, उनसे लोन लिया है। तो इस तरह का अगर लोन आता है तो आप लोन्स लायबिलिटी या अनसिक्योर्ड लोन्स में डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने लोन देने से इनकार कर दिया या तो लोन नहीं दे पाया, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा बैंक में। तो बैंक में अगर जाता है और बैंक से अगर लोन लेता है तो बैंक लोन ऐसे नहीं देता है, बैंक में कुछ मॉर्गेज रखना होता है या तो कुछ कंडीशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है बैंक ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओसीसी, ओसीसी का मतलब होता है ओवर कैश क्रेडिट, बोथ आर सेम। तो दोस्तों, अभी कंपनी जब बैंक में गया और वहां से लोन लिया तो वहां पे कुछ कंडीशन होता है, तो इसलिए बैंक लोन का एक अलग सा अकाउंट बनाया जाता है बैंक में, तो उसको कहते हैं सीसी अकाउंट, मतलब कैश क्रेडिट अकाउंट। तो कैश क्रेडिट अकाउंट करके अगर कोई भी लोन आता है या कोई भी ट्रांजेक्शन में मेंशन हुआ होता है कि ये PNB CC अकाउंट से लिया है या तो SBI CC अकाउंट से लिया है, इस तरह से अगर मेंशन होता है तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये जो है वो बैंक लोन है। तो उसको आपको कहाँ पे डालना है, बैंक ओडी या बैंक ओसीसी अकाउंट में डालना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस तरह से कहें, रिसीव कैश फ्रॉम SBI बैंक ₹50,000 एज ए लोन, तो ₹50,000 एज ए लोन हमने SBI बैंक से तो लिया है, लेकिन मेरा SBI बैंक में फंड भी रह सकता है, मेरा सेविंग्स भी रह सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी रह सकता है, RD भी रह सकता है। उसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा बैंक वाला जो डेफिनेशन है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को एंट्री किया जाता है। तो दोस्तों, तो अभी सेविंग्स, रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट जो है वो मेरा सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन लोन का एक अलग सा अकाउंट होता है, तो लोन का अकाउंट होगा सीसी अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से होगा, रिसीव कैश ₹50,000 फ्रॉम SBI बैंक एज ए लोन।
तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, कैश तो आया है इसलिए कैश अकाउंट हो गया डेबिट, लेकिन आपको क्रेडिट में सिर्फ एसबीआई लिखने से नहीं होगा, एसबीआई सीसी अकाउंट करके बनाना है टू एसबीआई कैश क्रेडिट अकाउंट। और कैश क्रेडिट अकाउंट को आपको डालना है बैंक ओडी या बैंक ओसीसी ग्रुप के अंडर में। तो दोस्तों इस तरह से आपने समझा कि किस तरह से अगर बैंक लोन होता है तो उसको कहाँ पे डालना है, कौन सा ग्रुप को यूज करना है और किस तरह से एंट्री देना है। उसके बाद में आता है जैसे कि सिक्योर्ड लोन्स। तो सिक्योर्ड लोन्स में क्या होता है, जैसे कि कंडीशन होता है। अभी मान लीजिए XYZ कंपनी अभी बैंक में भी गया, बैंक से भी लोन नहीं हुआ, तो अभी वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी में जाएगा, मतलब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगा और वहां से वो लोन लेने का ट्राई करेगा। तो वहां पे अगर जाएगा तो वहां पे तो ऐसी लोन नहीं देगा, तो वहां पे कुछ कंडीशन होता है, या तो मॉर्गेज रख के लोन लेना होगा, या तो कंपनी पेपर डालना होगा, या तो एग्रीमेंट साइन करना होगा। इस तरह से कोई भी कंडीशन के ऊपर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करता है। तो अगर इस तरह का कोई भी लोन लिया जाता है तो उस कंपनी या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डालना है अंडर सिक्योर्ड लोन्स के अंडर में, क्योंकि ये जो लोन है वो हमने एग्रीमेंट साइन करके या कुछ मॉर्गेज रख के लोन लिए हैं, तो इसलिए उस लेजर को आपको डालना होगा सिक्योर्ड लोन्स के अंडर में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, रिसीव कैश फ्रॉम त्रिवेणी स्टोर ₹50,000 एज ए लोन विद एन एग्रीमेंट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ का एक एग्रीमेंट साइन करके हमने 50,000 त्रिवेणी स्टोर से लिए हैं। तो XYZ कंपनी 50,000 त्रिवेणी स्टोर से लिए हैं एज ए लोन, लेकिन वो साइन किया है 3 मंथ का एग्रीमेंट। तो इसलिए त्रिवेणी स्टोर को आपको डालना होगा अंडर सिक्योर्ड लोन्स में, और उसका जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू त्रिवेणी स्टोर, और त्रिवेणी स्टोर को डालना होगा अंडर सिक्योर्ड लोन्स में। और अनसिक्योर्ड लोन्स तो आप पहले ही समझ चुके हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स और लोन्स लायबिलिटीज मतलब विदाउट एनी कंडीशन जो लोन लिया जाता है, वो किसी फ्रेंड्स हो या रिलेटिव से अगर लोन लिया जाता है तो उसको आपको डालना होगा अनसिक्योर्ड लोन्स या तो लोन्स लायबिलिटीज ग्रुप के अंडर में। तो उम्मीद है दोस्तों ये तीनों ग्रुप आपको समझ में आ चुका है। ये तीनों ग्रुप में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप टेम्पररी लोन्स लायबिलिटी ग्रुप में डाल के आप एंट्री पास कर सकते हैं, और उसके बाद में एप्रोप्रिएट ग्रुप को पता करके फिर से उसको चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसमें भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।